अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे है, जो मॉडल पेपर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बोर्ड ने इशू किया है। इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज लेके हाजिर हुआ हूँ और ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश का है। और ये जो मॉडल पेपर इशू है ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तमाम के लिए एक जैसा है, मतलब सबने फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं वीडियो। इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो 5 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन किसका? एमसीक्यूज का। जैसे कि आपको पता है कि 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। आपका सेक्शन ए है, 50 मार्क्स का 50 एमसीक्यूज हैं। समझ लें आपका आधा पेपर यही हो गया। नंबर 2 करेक्शन, ये सेक्शन बी के अंदर आता है, सब सेक्शन 4 में, जिसके अंदर आपने एरर को करेक्ट करना होता है, जो एरर आर्टिकल, वर्ब या प्रीपोजिशन का होता है। नंबर 3 पे होमोफोन्स, ये भी सेक्शन बी के सब सेक्शन 4 में आता है। एंड मैच द कॉलम, ये तीनों 2, 3, 4 जो है सेक्शन बी के सब सेक्शन 4 के अंदर आते हैं। इसका सॉल्यूशन लेके हाजिर हुए। और सेक्शन सी में ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, इन द लेसन माय बैंक अकाउंट द मैनेजर मिस्टूक द राइटर टू बी अ। लेसन माय बैंक अकाउंट में मैनेजर ने राइटर को गलती से क्या समझा था? तो सबसे पहले उनको समझा था डिटेक्टिव। तो उसका राइट आंसर है सी, डिटेक्टिव। आप लोग साथ अगर एक कॉपी लेके बैठे हैं तो उसको लिखते रहे। नंबर 2 है, द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल दैट हैज अ वीटो पावर इज। अब यहाँ पूछा गया है उस मेंबर का सिक्योरिटी काउंसिल के जिसके पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन से ये एमसीक्यूज है। और जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनके नाम है यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना। और इसमें जो ऑप्शन है वो है चाइना। तो राइट आंसर इज चाइना। नंबर 3 पे लिखा हुआ है एंग्लो सैक्सन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। एंग्लो-सैक्सन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू जर्मेनिक ट्राइब्स। तो यहाँ जर्मेनिक तो नहीं लिखा हुआ, राइट आंसर सी, ट्राइब्स, कबीले। इंग्लिश लैंग्वेज से ये एमसीक्यूज लिया गया। नंबर 4, अगेन यूनाइटेड नेशन, द यूएन स्टाफ हैज टू मैनेज द मीटिंग्स, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज सेड एंड डन एट द। यूएन स्टाफ को मीटिंग मैनेज करनी होती है, सारा रिकॉर्ड जो भी मीटिंग में बातें होती हैं किया जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। वो रिकॉर्ड कहाँ मौजूद होता है? वो मौजूद होता है सेक्रेटेरिएट, बी, सेक्रेटेरिएट, बी पे, बी इज द राइट आंसर। नंबर 5, दिस मैन सीम टू स्टीवन लीकॉक अ टॉल कूल डेविल माय बैंक अकाउंट। स्टीफन लीकॉक जब बैंक में अकाउंट खुलवाने गए तो एक बंदा उनको एक टॉल और कूल डेविल लगा था। वो बंदा कौन था? वो बंदा था अकाउंटेंट। द राइट आंसर इज अकाउंटेंट। मैनेजर जो था वो काम और सीरियस पर्सन था, तो मैनेजर इसका राइट आंसर नहीं है। टूल एंड कॉल्ड कूल डेविल, अकाउंटेंट। नंबर 6 पे आते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज। इंग्लिश लैंग्वेज का पुराना नाम, अभी इससे पहले एमसीक्यूज आया था, उसमें वो लिखा हुआ था एंग्लो सैक्सन, सी, एंग्लो सैक्सन, सी। नंबर 7, दिस पार्ट ऑफ द यूएन वर्क दैट फिल अस विद होप। यूएन का वो काम जो हमें उम्मीद देता है या उम्मीद से भरा हुआ है या हमें उम्मीद दिलाता है कि यूएन अपने काम मिशन में कामयाब हुई है, तो वो क्या है? फाइटिंग सोशल इवल्स, सी। जो यूएन का प्राइमरी वर्क था वो प्रिवेंटिंग वॉर था, बट यहाँ प्राइमरी आपसे नहीं पूछा। यहाँ पूछा ऐसा कौन सा काम है जो उम्मीद से भरा हुआ है या जिसमें हमें उम्मीद नजर आती है कि यूएन कामयाब हो रहा है, वो है फाइटिंग सोशल इवल्स। नंबर 8 पे, द पर्सन हु न्यू द ट्रू स्टोरी ऑफ द कैसल ऑफ सन ऑफ ग्रेस वाज। वो कौन था जिसको सन ऑफ ग्रेस की रियल स्टोरी पता थी, ट्रू स्टोरी? तो यहाँ इसका राइट आंसर है एमिली। बैरनस और बैरन वो थे जिन्होंने किला खरीदा था, और बैरनस को रियल स्टोरी का नहीं पता था। जो रियल स्टोरी का पता था, ट्रू स्टोरी जिसे कह रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रू स्टोरी पूछा है तो एमिली इज द राइट आंसर, बी। 9 पे आते हैं, ऑन द बर्कन हेड दे बिहेव विद
गैलेंट्री एंड डिसिप्लिन अप टू द वेरी लास्ट। वो कौन लोग थे बर्केनहेड पे जिन्होंने बड़ी बहादुरी और मुनज्जम रवैया रखा बिल्कुल आखिरी लम्हे तक? तो उसका राइट आंसर है ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, नंबर 10 पे आते हैं। द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल आफ्टर वुल्स ऑफ सनोग्रेस, कि वो जो बूढ़ी गवर्नेंस थी एमिली, वो बीमार पड़ गई किस इवेंट के बाद? तो राइट आंसर इज ए, क्रिसमस। वो क्रिसमस के बाद बीमार पड़ गई थी, जिसके बाद बैरोनेस को ये सारे काम संभालने पड़े थे। न्यूटन वाज अ सुपर्ब मैथमेटिशियन। सी, न्यूटन एक सुपर्ब मैथमेटिशियन थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूं, आप अपने पास नोट डाउन करते रहे, ताकि आप नोट डाउन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और उसी वक्त। नंबर 12, ब्रेवरी एंड डिसिप्लिन इज द थीम ऑफ, बहादुरी और मुनज्जम किसकी थीम थी? बर्केनहेड ड्रिल। डी, द राइट आंसर इज डी, बर्केनहेड ड्रिल। द वर्ड फ्रॉलेन बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। फ्रॉलेन, फ्रोलाइन, सॉरी फ्रोलाइन, फ्रोलाइन वर्ड जो है वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। द नेम पाकिस्तान वाज इन्वेंटेड बाय चौधरी रहमत अली। सी, अच्छा 13 का जर्मन ए है, 14 का सी चौधरी रहमत अली। अगर इसमें हम एक वेरिएशन लिया तो ये भी पूछ सकते हैं भाई कौन से ईयर में हुआ, तो वो 1933 था। द कायदे-ए-आज़म लेड हिज पीपल थ्रू द टेरिबल फर्स्ट ईयर ऑफ देयर, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है। तो ये व्हाई डज द राइटर अप्लाई द वर्ड टेरिबल टू द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर हिस्ट्री? सही है ना? तो फर्स्ट ईयर कौन सा था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट ईयर ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, जो उनकी इंडिपेंडेंस का पहला साल था। इंडिपेंडेंस इज द राइट आंसर। द वुल्स ऑफ सनोग्रेस हैज बीन रिटन बाय, वुल्स ऑफ सनोग्रेस किसने लिखा है? तो वुल्स ऑफ सनोग्रेस को लिखने वाले राइटर है हेक्टर ह्यू मोनरो। ऑप्शन बी, जिनका पेन नेम साकी भी है, हेक्टर ह्यू मोनरो। Canterbury Tale has been written by one of the greatest English writer of all time. ये एमसीक्यूज इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया, जिसमें बताया गया है कि कैंटरबरी टेल लिखी गई बहुत बड़े इंग्लिश राइटर की तरफ से, जो अपने वक्त के बहुत बड़े इंग्लिश राइटर थे। अभी तक के उनको एक बहुत बड़ा राइटर कंसीडर किया जाता है, वो थे चौसर। ऑप्शन बी, चौसर। The number of women and children on the ship Birkenhead was 170. 170, राइट आंसर इज डी। 180 जो थी वो स्पेस थी, दैट इज नॉट द राइट आंसर। द नंबर ऑफ फीचर हैव मार्क्ड द astonishing progress of science in the 17th century, science and society। पहला पैराग्राफ, the three features, the right answer is B। At 2 o'clock in the early morning the Birkenhead was nearing, सुबह सवेरे 2 बजे के वक्त बर्केनहेड किसके करीब जा रहा था? केप टाउन, साउथ अफ्रीका। सी, केप टाउन। द सोल ऑफ द कैरेक्टर हैप्पी लाइफ इज ऑलवेज, हैप्पी लाइफ, जो कैरेक्टर हैप्पी लाइफ है उसकी सोल हमेशा किसके लिए तैयार रहती है? प्रिपेयर फॉर डेथ। ऑप्शन ए। लूसी ग्रे इज अ बैलेट, लूसी ग्रे इज अ बैलेट। According to Henry Wotton, deepest wounds are given by, ये भी पोम की लाइन थी, deepest wounds are given by praise, P-R-A-I-S-E, praise। ऑप्शन बी। गुलाम अली अलाना इज अ पोएट ऑफ 20th century। जब मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि आपके सिलेबस में एक ही पोएट है जिनका ताल्लुक 20th century से, गुलाम अली अलाना, अल्लामा नहीं, अलाना। Some people think that Lucy Gray is a लिविंग चाइल्ड। ऑप्शन डी। कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि लूसी ग्रे एक जिंदा बच्ची है। द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री संग बाय, जो गाना अंडर द ग्रीनवुड ट्री है वो गाया किसने? लॉर्ड एमिन्स। डी, शेक्सपियर ने लिखा था ये प्ले, गाना जो कैरेक्टर है वो लॉर्ड एमिन्स का है। इन स्पिरिट द कैरेक्टर हैप्पी लाइफ इज डीपली रिलीजियस। सी, a happy man's passion are not his
master. सेकेंड स्टैंजा की लाइन थी ना, whose passion not his master are. A happy man's passion are not his master. B. When the angel appeared, Abu bin Adam was sleeping. सो रहे थे. Pity is the characteristic of a happy man. ये करेक्टर और हैप्पी लाइफ से लिया गया है. और जब मैं ये पोम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पेज नंबर आई थिंक 101 पे ये बताया था कि वहाँ कुछ क्वालिटीज मेंशन है जो कि हैप्पी लाइफ की है. उसमें एक ये प्रॉपर्टी भी थी. Lord Amyas lived the life of exile in the forest of Arden. A. Lord Amyas कहाँ एक्साइल लाइफ गुजार रहे थे ड्यूक स्किनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. A. The tone of the poem, the toys is religious. क्योंकि टॉयज पोम के पोएट कोवेंट्री पेटमोर ने एक रिलीजियस लेसन दिया था और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोम का. The Count of Monte Cristo is an excellent marksman. उनका निशाना कभी चूकता नहीं था. Marksman. Au revoir means Count's revenge. Goodbye. एक फ्रेंच वर्ड है. Goodbye. A is the right answer. Goodbye. Morel was the second of Monte Cristo. Monte Cristo. A. The Countess of Morcerf was formerly called. Countess of Morcerf का पुराना नाम क्या था? Mercedes. B. Mercedes. All Paris is ringing with it means the people of Paris are. ये बात पूरे पेरिस में गूंज रही है. इसका मतलब पूरा पेरिस के बारे में बात कर रहा है. ये जो है क्या कहते हैं काउंट्स रिवेंज की लाइन है. टॉकिंग अबाउट. ए इज द राइट आंसर. टॉकिंग अबाउट. द ड्यूल बिटवीन द काउंट एंड एल्बर्ट वाज टू बी फाउट विद. जो ड्यूल लड़ाई थी काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एल्बर्ट के दरमियान वो किससे होनी थी, किससे लड़ी जानी थी? पिस्टल. एल्बर्ट ने पिस्टल सेलेक्ट करी थी. The synonym of revenge is vengeance. C. Vengeance. Morcerf surrendered the fortress of Janina to the. किसके सामने सरेंडर किया? तुर्क. ये भी काउंट्स रिवेंज का है. राइट आंसर इज सी. तुर्क. The Count's revenge reflect the society of. काउंट्स रिवेंज जो स्टोरी है वो किस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही है? फ्रांस. फ्रेंच सोसाइटी. फ्रांस. सी. द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ डिसेंडेड फ्रॉम. कहां से काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का ताल्लुक था? तो आपको याद होगा पढ़ते हुए हमने कहा था ब्यूटीफुल कैटलियन गर्ल. कैटलोनिया जगह है, एक रीजन है स्पेन के पास. कैटलोनिया. ब्यूटीफुल कैटलियन गर्ल उसके लिए इस्तेमाल किया था. ए. By profession, Beauchamp was a newspaper editor. इसी के अखबार में सबसे पहले काउंट ऑफ मॉर्सेफ के खिलाफ खबरें छपी थी. न्यूज़पेपर एडिटर. 44 जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स वो आपके सामने ग्रामर का है. इसमें हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. 2-3 एमसीक्यूज ग्रामर से रिलेटेड भी हैं. जैसे लिखा हुआ है आई वॉज पुटिंग अप द बर्थडे डेकोरेशन व्हेन आई वॉज पुटिंग अप द. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. पास्ट की बात हो रही है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट से होना चाहिए. तो राइट आंसर इज बी. आई फेल. मैं गिरा एंड ट्विस्टेड माय एंकल. बी. आई फेल एंड ट्विस्टेड माय एंकल. ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है. ऑप्शन बी. आई फेल एंड ट्विस्टेड माय एंकल. कंफ्यूज मत हो जाइएगा. FELL. 45 पे भी देखें ग्रामर से रिलेटेड है. पंचुएशन. ये जो एक सेंटेंस दिया है उसको पंचुएट करना है. ये डायरेक्ट स्पीच है और आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच कॉमा और जो कोटेशन मार्क्स है उसके अंदर होती है. तो राइट आंसर उसका आपको नजर आ रहा होगा सी. अच्छा 4 नहीं है क्योंकि वो उन्होंने कॉमा नहीं कॉलन लगा दिया है और उसके सामने आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया हुआ है. तो राइट आंसर इज सी. शी सेड कॉमा आई डोंट वांट टू गो. कोटेशन मार्क के अंदर. 46 पे देखिएगा
Complete the sentence. If the house had been built of stone. If the house had been built of stone, conditional sentence, improbable condition. Had been past perfect में बना हुआ है, तो उसके आगे जो दूसरा मेन क्लॉज होगा वो would have और verb की थर्ड फॉर्म के साथ होगा. would have और verb की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल. तो आपको would दो जगह पे नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, लेकिन राइट आंसर डी है क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर would के बाद have नहीं है. It would not have caught fire. It would not have caught fire means the right answer is D. Complete the sentence. It began to rain just as we were leaving. C. बारिश शुरू हुई जैसे ही हम निकल रहे थे. We were leaving. C. Simple past or past continuous. The practice of selfless concern for the welfare of other is called altruism. ये साइंस एंड सोसाइटी के अंदर एक वर्ड था altruism, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरों लोगों की बेनिफिट्स के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सोचें. altruism. C. 48 का है C. 49. The Celtic dialect became extinct about 200 years ago. वो कौन सा डायलेक्ट सेल्टिक डायलेक्ट है जो आज से 200 साल पहले बिल्कुल खत्म हो गया? वो था कॉर्निश. इंग्लिश लैंग्वेज से लिया हुआ एमसीक्यूज है. राइट आंसर कॉर्निश डी. और ये मैंने आपको बताया था कि वेल्श वेल्स में बोली जा रही है, गैलिक स्कॉटलैंड में बोली जा रही है, अर्स आयरलैंड में बोली जा रही है, और कॉर्निश एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है 200 साल पहले तकरीबन. कॉर्निश इज द राइट आंसर. 49. The poem The Toys has been written by. हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, टॉयज के एमसीक्यूज आया था तो मैंने नाम लिया था कोवेंट्री पेटमोर. सी. तो स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने मैंने सॉल्व किए हैं ये एमसीक्यूज थे. अब आगे बढ़ते हैं. अब करेक्शन पे आते हैं. करेक्शन का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसके अंदर 5 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई एरर होता है. तो वर्ब का हो सकता है, आर्टिकल का हो सकता है, प्रीपोजिशन का हो सकता है. जैसे कि पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो पहला सेंटेंस ये ही एनवी द पुअर, वो गरीब से हसद करता है. तो ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है. इसमें गलती ये है कि इन्होंने ही क्या कहते हैं थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाया जाता है. तो इसका राइट आंसर होगा ही एनवीज द पुअर. सेकंड पे आते हैं. शी स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड. प्रपोजिशन का एरर है. इन ऑक्सफोर्ड नहीं होगा बल्कि एट ऑक्सफोर्ड होगा. नंबर थर्ड पे आते हैं. द सन वेंट डाउन बिलो होराइजन. अब यहाँ आर्टिकल का एरर है. सन यूनिक थिंग्स की कैटेगरी में है और होराइजन भी यूनिक थिंग की कैटेगरी में है. तो यूनिक थिंग के साथ द यूज किया जाता है, दी यूज किया जाता है. Right answer, the sun went down below the horizon. They have got married last Sunday. अब यहाँ बहुत बड़ी निशानी है last Sunday. We are talking about past, लेकिन सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल पास्ट. They got married last Sunday. सिंपल पास्ट. अगला सेंटेंस है come and sit to me. यहाँ भी preposition का एरर है. आओ और मेरे साथ बैठो या मेरे बराबर में बैठो. तो सिट के बाद या तो विद आएगा या तो बिसाइड आएगा, लेकिन टू नहीं आएगा. कम एंड सिट विद मी, आओ मेरे साथ बैठो, ये भी सही है. तो स्टूडेंट्स ये जो 5 सेंटेंस थे ये करेक्शन वाले थे. अब आते हैं होमोफोन्स पे. आपके सामने 6 होमोफोन्स आपको दिए जाते हैं, 6 पेयर, एंड यू पीपल हैव टू मेक देम सेंटेंसेस. आपने उनके सेंटेंसेस बनाने, मेक सेंटेंसेस ऑफ देम, आपने उनके सेंटेंसेस बनाने. और यहाँ जो है आपके सामने 6 पेयर है, किसी 3 पेयर के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ड्यूल, ड्यूल, एक ड्यूल दोहरी चीज़ों को कहते हैं, और दूसरा ड्यूल वो लड़ाई है जो कि काउंट्स रिवेंज में हमने देखी थी. गेट, गेट, एक गेट दरवाज़ा और एक चाल. बेल, बेल, एक बेल जो कि जमानत के लिए होता है, और BALE बेल गठरी के लिए आता है. सेंटेंसेस आपके सामने बने हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए बना दिए हैं. ज़रूरी नहीं है आप ये लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं.
ऑपरेशन, ऑपरेशन एक ऑपरेशन किसी काम को कहते हैं, टास्क को कहते हैं, और दूसरा ऑपरेशन डबल एस वाला वो जुल्म सितम को कहते हैं। रोज, रोज एक रोज लाइनें, रॉ और कॉलम आप पढ़ते हैं ना, रोज, और दूसरा रोज गुलाब है। विच, विच, विच कौन सा, विच वन इज द राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर है। और दूसरा WITCH वो जो है चुड़ैल को कहते हैं। इसके सेंटेंसेस भी मैंने आपके सामने बनाए, रिव्यू कर लें आप लोग। उसके बाद मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें 6 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। यू पीपल हैव टू मैच, आपने मैच करना है। हाँ, जरूरी नहीं है जो 6 को मैच नहीं करना, 5 कोई भी मैच करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऑन द सेम पेज, मैरी नोट, एम्बिगियस, रेड्स, लिवली, स्पीयरहेड, ये कॉलम ए है। कॉलम बी में अनक्लियर, इन एग्रीमेंट, लीडिंग पार्ट, विविशियस, मिजरेबल, हैप्पी सॉन्ग, तो इसको मैच कर देते हैं। ऑन द सेम पेज का है इन एग्रीमेंट, मैरी नोट का है हैप्पी सॉन्ग, एम्बिगियस अनक्लियर, रेच मिजरेबल, लिवली विविशियस, स्पीयरहेड लीडिंग पार्ट। स्पीयरहेड का वर्ड यूनाइटेड नेशन में था, लिवली का इंग्लिश लैंग्वेज में था, रेच बर्केनहेड में था, एम्बिगियस आपका आई थिंक ये इंग्लिश साइंस एंड सोसाइटी में था, मैरी नोट अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ऑन द सेम पेज आई थिंक ये भी कहीं था, हाथ तेज नहीं है। आगे चलते हैं, मैच द कॉलम। सेक्शन बी की तीनों चीजों को डिस्कस कर लिया, अब सेक्शन सी पे आता है। सेक्शन सी में ट्रांसलेशन आती है, पार्ट 7 आपको दिए जाएंगे और आपने 5 करनी है। सेक्शन सी में आपके पास चॉइस है, पैराग्राफ तो कंपलसरी कर दिया न्यू मॉडल पेपर के तहत। ट्रांसलेशन और लेटर राइटिंग में आपके पास, स्टोरी राइटिंग में चॉइस है। ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा फायदा ये है कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे पहली ट्रांसलेशन है, आप रात को कब सोते हैं, इसका क्या बनेगा, When do you sleep at night? When do you sleep at night? आप रात में कब सोते हैं। दूसरा देख लेते हैं, आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, एक प्रोवर्ब है। A man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. क्लास में जब मैं ट्रांसलेशन सॉल्व करवा रहा था तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। वो कई सालों से मेहनत कर रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। He has been working hard for many years. For many years. Struggling भी यूज कर सकते हैं, he has been struggling for many years. अगर वो वक्त पे पहुंच जाते तो आपका फॉर्म जमा हो जाता। Improbable condition, conditional sentence, if they had arrived on time, your form would have been submitted. मेरे कंडीशनल सेंटेंसेस के लेक्चर में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, उसको फॉलो कीजिएगा। वो अब तक घर पहुंच गए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, they will have reached home by now. By now, अब तक। अगर हमारे पास वक्त होगा तो हम अस्पताल में आकर तुमसे मिलेंगे। अगेन कंडीशनल सेंटेंस, प्रोबेबल कंडीशन, if we get time we will come to meet you at hospital. If we get time we will come to meet you at hospital. उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगेन प्रोवर्ब, hope sustains the world. तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने मॉडल पेपर की जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, जैसे कि 10 नंबर की ट्रांसलेशन है, 50 नंबर के MCQs है, और मैच द कॉलम, होमोफोन्स और करेक्शन में से एक सवाल तो कंपलसरी करना है। तो आपके पास ऑलमोस्ट ये 65 मार्क्स का जो है पेपर, आपके पास सॉल्यूशन जो मॉडल पेपर का है वो मैंने आपके सामने किया, सॉल्व किया। समझाने का मकसद यही है कि आपको अंदाजा हो सके कि किस टाइप के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर आपकी
रहनुमाई के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।